जीरो पे बॉडी रीजन पे नहीं है, बॉडी इज एट x इज इक्वल्स टू 20 मीटर एंड उसकी वेलोसिटी जो है दैट इज गिवन बाय द रिलेशन 10 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर. So we have to find what will be the displacement when t is 1 second. कैसे करें? Displacement at t is equal to 1 second. सर पहले तो जो वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी तो दी है, सर इनिशियल वैल्यू निकाल लेते हैं ना उसकी। चलो इनिशियल वेलोसिटी आ गई 10, t को 0 पुट किया तो इनिशियल वेलोसिटी आ गई 10. फिर सर फिर 1 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे सर, क्योंकि हमारे पास वो है वेलोसिटी है और करो, पहले आप करो फिर मैं करता हूँ. ट्राई, एवरीवन ट्राइज दिस बिकॉज न्यूमेरिकल करने हैं तो पहले खुद ट्राई करो फिर मैं बताऊंगा कैसे. डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी जो पहला क्वेश्चन है, देख लो. हमेशा याद रखना, अगर आपको xt रिलेशन दिया है, इसको एक बार ही डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी टाइम आ जाएगा. वेलोसिटी टाइम रिलेशन जो आएगा उसको एक बार ही और डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन टाइम आ जाएगा. दिस इज हाउ कैलकुलस बेस्ड प्रॉब्लम शुड बी प्रोसीडेड. बट अगर मेरे को एक्सेलरेशन टाइम दिया है, इसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी टाइम आएगा. वेलोसिटी टाइम को इंटीग्रेट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट टाइम आएगा. तो इसमें हमें कौन सा रिलेशन दिया है? वी आर गिवन वेलोसिटी टाइम रिलेशन और निकालनी है डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन. बेसिकली मतलब vt दे दिया और xt निकालने के लिए कहा और at निकालने के लिए कहा. तो यहां से देखो, vt से अगर xt निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? vt से xt जाना है तो इंटीग्रेट. और अगर मेरे को vt से at जाना है तो डिफरेंशिएट. तो दोनों चीजें करनी है इसमें. अगर वेलोसिटी टाइम दिया और डिस्प्लेसमेंट की वेरिएशन बतानी है टाइम के साथ क्या होगी तो आपको उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. और अगर एक्सेलरेशन टाइम निकालना है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो बेसिक कंसेप्ट जो है इसका, इफ vt is given, its integration gives xt and differentiation of vt gives at. So, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा? टेन की डिफरेंशिएशन 0 2t की डिफरेंशिएशन 2 2, t की डिफरेंशिएशन 1, t स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2t 60 ये एक्सेलरेशन और टाइम में रिलेशन आ गया. हमारा सेकेंड पार्ट हो गया. अब xt निकालना है. xt निकालना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा. टेन प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर. मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं dx बाय dt. ठीक है ये स्टेप. This can be written as dx is equals to, अगर मैं आपसे पूछूं dx क्या है यहाँ पे, dx is Small change in displacement. how x varies with Small time. distance, A small change in the x coordinate of the body. इंटीग्रेट करना है तो मेरे को लिमिट्स चाहिए दोनों साइड पे. टाइम हमें 0 से 1 सेकेंड में बताना है तो टाइम वेरीज फ्रॉम 0 to 1.
जब t 0 था तो x कितना था? 20 मीटर 20 centimeters. जब t 0 है तो x 20, जब t की वैल्यू 1 है, x ये हमने निकालना है, एंड दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dx. इंटीग्रेशन ऑफ dx इज, इंटीग्रेट करो इसको, जीरो से 1. यहां लिमिट्स पुट करूं तो क्या आएगा? X minus 20. 20 x minus 20. 10 की इंटीग्रेशन, 10 means 10 into t raised to power 0. तो 10 की इंटीग्रेशन 10t 10. 10t, t raised to power 1 की इंटीग्रेशन t square by 2 T square by 2. t square by 2 t स्क्वायर की इंटीग्रेशन t cube t by cube by by 3 By 3. 3. लिमिट्स पुट करते हैं. x minus 20 is equals to, यहां पुट करोगे तो क्या आएगा? 1 minus 0, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस बिकम्स, ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा तो 1. क्या है आंसर? x minus 20 is equals to 10 plus 1 plus 1. यही आया आंसर. तो x कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 30 फाइनल पोजीशन क्या हो गई? 32. क्वेश्चन में देखो यही पूछा था. डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन. ओरिजिन से डिस्टेंस मतलब x की वैल्यू बतानी है. अगर मैं इस क्वेश्चन में आपसे ये ना पूछता डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन, अगर मैं आपसे पूछता डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 1 सेकेंड, तो आंसर क्या लिखते? इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछता डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 1 सेकेंड, तो क्या लिखते हैं आंसर? 12. 12. बिकॉज बॉडी इनिशियली t is equal to 0 पे इधर है, t is equals to 1 सेकेंड पे वो x is equals to 32 पे पहुंच गई. तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट तो यही हुई ना 1 सेकेंड में, 12 मीटर की. ओरिजिन से पूछा है तो 32, अगर पूछा होता है डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड तो 12 मीटर. देखो ये क्लियर है या नहीं क्लियर? फर्स्ट Sir, पार्ट ये क्लियर है सबको? एक्सेलरेशन सर 12 कैसे हुआ, एक बार रीजन दोबारा बता दो. t is equal to 0 पे बॉडी कहाँ पे है? x is equal to 20 1 पे x is equal to 32, तो कितना आगे आई है? 12. 20 से 32. ओके सर, समझ गए. ये स्टेप देखो, ये सबको क्लियर है? एक्सेलरेशन टाइम. sir, हाँ जी. sir एक बार वो इंटीग्रेट वाला ऊपर वाला बता दो, वो डिस्कनेक्ट हो गया था. ये वाला स्टेप, हाँ जी सर, ये जो लिखे हुए हैं ये दोनों. मैंने बोला है कि कभी भी आपको डिस्टेंस टाइम से वेलोसिटी टाइम निकालना है तो xt को एक बार ही डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन आ जाएगा. वेलोसिटी टाइम को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन टाइम आ जाएगा. उल्टा अगर एक्सेलरेशन टाइम दिया है उसे एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो vt, एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो xt. मतलब ऐसे चलेंगे, डिफरेंशिएट करते जाएंगे तो xt से vt, vt से at, at को इंटीग्रेट करेंगे तो vt, vt को करेंगे तो xt. ओके सर. देखो किसी को डाउट है इसमें तो इंटीग्रेशन के स्टेप्स में या कहीं पे भी किसी स्टेप में डाउट है तो? एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर वहाँ पे 10t कैसे है? यहाँ पे 10t कैसे है? मेरे को इसको इंटीग्रेट करना है ना 10 को, है ना. मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यस लिख सर. सकता हूँ या नहीं? तो t रेज़ टू पावर 0 की इंटीग्रेशन क्या होगी? t रेज़ टू सर पावर 0 की t1. इंटीग्रेशन क्या होगी? t रेज़ टू पावर 0 प्लस 1 ओवर 0 प्लस 1, तो t होगी ना. ओके सर. बाकी सारा क्लियर है?
एक्सक्यूज मी सेकेंड। हाँ जी, सर, वो जरा वो निकालना सर, वो जिसमें आपने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लिखा हुआ था, कहाँ कैसे वो रिलेशंस में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। ये सर जैसे हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन में है और हम डायरेक्टली एक्सेलरेशन टाइम रिलेशन में जा सकते हैं डबल डिफरेंशिएशन करके। तो डबल डिफरेंशिएशन ही तो किया मैंने। डबल डिफरेंशिएशन क्या होती है? एक बारी डिफरेंशिएट, दो बारी डिफरेंशिएट। सर ऐसे नहीं, मतलब कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है कि हमें डायरेक्ट मतलब फॉर्मूला नहीं होता डबल डिफरेंशिएशन के। दो बारी डिफरेंशिएट करने का मतलब डबल डिफरेंशिएशन होता है। ओके। Displacement is dependent on time such that x is equal to 2t minus 2. डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन दिया है, अब वेलोसिटी टाइम रिलेशन नहीं पूछा, एवरेज स्पीड पूछी है 4 सेकेंड्स में। What will be the average speed in 4 seconds? Displacement is dependent on time. What will be the average speed in 4 seconds? Average speed. Average velocity सर पूछी होती यूनिफॉर्म तो तो नहीं है आसान था। क्या? सर, कोई यूनिफॉर्म वगैरह तो नहीं है ना इसमें? हाँ ऐसे ही दिया है जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। बाकी मेरे को कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया, आप खुद कुछ कंक्लूड करना चाहते हो तो कर सकते हो। मेरे को ये बताओ एवरेज स्पीड निकालते कैसे हैं? टोटल डिस्टेंस Total distance traveled from Total total time. on total हाँ, तो time. इसमें देखो अगर x इज इक्वल टू 2t माइनस 2 है तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है? 6. 6। वो डिस्प्लेसमेंट है सर। 6 तो डिस्प्लेसमेंट है। ये तो डिस्प्लेसमेंट टाइम में रिलेशन दिया है ना, डिस्टेंस टाइम रिलेशन थोड़ी दिया जो इसमें वैल्यू पुट करके आप डिस्टेंस निकाल लोगे। 6 तो डिस्प्लेसमेंट है। इस मोशन को समझने की कोशिश करते हैं। t0 है तो x कितना है? डिस्प्लेसमेंट -2। -2 1 है तो 0. 0 0 2 2. 2 4 4 4. 6 6 मेरे को ये बताओ ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या नहीं, एक्सेलरेशन है या नहीं? सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यस सर। मैं इसको अगर डिफरेंशिएट करूं 2 2 meter per second. ना, और एक्सेलरेशन आ रही है 0, बॉडी -2 से चल के 6 तक गई है, ये रीजन है। बॉडी इनिशियली x इज इक्वल्स टू -2 पे थी, फाइनली वो x इज इक्वल्स टू 6 पे आ गई। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी कितना हो गया? 8 4. 8 मीटर। 8 तो एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम सर 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड। क्लियर है ये? मैं इसके बाद सीधा भी लिख सकता था, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो। अगर एक्सेलरेशन 0 है, या अगर एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब क्या होता है? बॉडी इज मूविंग विद
यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब यही होता है कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यू सेम आएंगे। ये जो Yes, sir. वैल्यू निकाली थी इंस्टेंटेनियस थी, तो एवरेज भी यही आएगी, बिकॉज Yes, sir. बॉडी इज मूविंग यूनिफॉर्मली। A is 0, तो एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू शुड कम आउट टू बी सेम। वो मैंने सिर्फ प्रूव किया कि वो सेम ही आ रही है। मैं चाहता तो मैं सीधा भी लिख देता, बिकॉज A is 0, therefore average speed is same as that of instantaneous velocity or instantaneous speed, क्योंकि A ही 0 है। देखो क्लियर है ये सबको? सर Yes. हुआ वो एक बार रिपीट कर दो। ये वाला स्टेप समझ आया? यस सर। 2 की डिफरेंशिएशन 0, 2t की डिफरेंशिएशन 2, तो इसकी तो 0 हो जानी है। तो हमारे पास स्पीड आ गई और एक कांस्टेंट आ गई कि एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड। इट्स कांस्टेंट, फिक्स्ड वैल्यू है। इसका मतलब a 0 है। अगर a 0 है मतलब एवरी सेकंड अ बॉडी विल ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। तो 4, अगर a 0 है तो सिंपल आप कह सकते थे डिस्टेंस ट्रैवल विल बी वेलोसिटी इनटू टाइम, तो 8 मीटर। मैंने सिर्फ ये टेबल सा बना के प्रूफ कर दिया। ओके सर। सर इसमें हम डायरेक्ट जैसे आपने बताया वैसे भी कर सकते हैं बिना डिफरेंशिएट के। चलो एक इजी क्वेश्चन, ये तो सब कर लेंगे। हमें बताना है फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ब्लॉक इन 10 सेकंड फॉर अ गिवन सिचुएशन। गिवन सिचुएशन क्या दिया हमें? इनिशियल वेलोसिटी दी है 10 और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट दिया है। मींस दिस इज एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। retardation. हमने बताना है व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन 10 सेकंड्स। Find distance traveled by the body in 10 seconds. Initial velocity is given as 2 and acceleration is given as, initial velocity is 10, acceleration is 2 in opposite direction. करो solve इसको। सर 0 0 क्या कभी डिस्टेंस ट्रैवल 0 होता है? क्या कर रहे हो आप? बॉडी ट्रैवल कर रही हो, Sir, क्या फिर 100. ट्रैवल 0? मेरे को ना ऐसे गंदे गंदे आंसर नहीं देने। सीरियसली मेरे को गुस्सा चढ़ता है अगर कोई डिस्टेंस ट्रैवल निकाले कि बॉडी ट्रैवल कर रही है और डिस्टेंस ट्रैवल 0 आ रहा है। ध्यान से करो, ऐसे लॉलीपॉप क्वेश्चन ज्यादा नहीं कराने वाला मैं, जहाँ पे फ्री के नंबर बट रहे हो। वो तो कम से कम इकट्ठे किया करो। 110 किसका आया 100? सर मेरा। दोबारा करो, 200 meters. दोबारा करो। 300 meters, sir. और बढ़ा लो, 400, 500, 5000, दिल्ली पहुंच जाओ चलते चलते। ठीक से करो यार। हमने बताना है 10 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। 100. 100 meters. सबका ही याद है? Yes, sir, 100 meters. सर इसका आंसर 50 मीटर्स है। 50 meters है। Initial velocity is 10, acceleration is -2. अब मेरे को जो सिचुएशन समझ में आ रही है
मेरे को पहले ये बताओ, ये बॉडी रुकेगी या नहीं रुकेगी? सर रुक जाएगी। रुकेगी सर एक बीच में। पॉइंट पे जाके रुकेगी और फिर ये वापस आएगी। मतलब यहां से अगर ये चलना शुरू हुई है, ये से बी पॉइंट तक जाते जाते रुक जाएगी। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी दी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ए से बी अगर मेरे को डिस्टेंस निकालना है, एट बी v0 ले लिया मैंने कि यहाँ आके रुकी, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। मतलब ये 5 सेकेंड के बाद रुकी। अब 5 सेकेंड में इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, सिर्फ 5 सेकेंड में निकाल रहा हूं मैं। $25 मीटर। ये कौन सा डिस्टेंस आया? दिस इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड फ्रॉम ए टू बी। अगले 5 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रैवल कितना है फॉर नेक्स्ट 5 सेकेंड, बिकॉज टोटल 10 सेकेंड्स में निकालना है। नेक्स्ट 5 सेकेंड्स के लिए अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी लूं? यहां पे आके बॉडी रुक गई थी, 0। So, एक मिनट। मतलब पहले वो 25 मीटर आगे गई, फिर 25 मीटर वापस आ गई, -25। तो डिस्टेंस ट्रैवल तो 50 मीटर हुआ ना। अब पता नहीं कहां पहुंच गए थे, 100, 200, 300। सिंपल सा फंडा था। आप में से एक ने डिस्प्लेसमेंट निकाल भी ली थी 0। जिसने 0 डिस्प्लेसमेंट निकाली थी उसने सीधा फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दी थी, बिकॉज ये जो फॉर्मूला है S is equals to ut plus half at square, ये डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? Displacement. डिस्प्लेसमेंट का। तो अगर मैं t को 10 पुट करता तो डिस्प्लेसमेंट 0 थी। डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों थी? बिकॉज पहले 25 मीटर बॉडी आगे गई थी और फिर 25 मीटर वो वापस भी आ गई थी। तो अगर मैंने ये निकाल लिया डिस्प्लेसमेंट 0 और फर्स्ट 5 सेकेंड में 25 है, तो नेक्स्ट 5 में -25 ही होना है। डिस्टेंस ट्रैवल तो 50 मीटर ही आना है। Excuse me, sir. हाँ जी। सर जब बॉडी B से A वापस जाएगी तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो वही है, तो हमने नेगेटिव क्यों ली? पूरी प्रॉब्लम में कभी भी एक्सेलरेशन का साइन हम नहीं बदलेंगे। मतलब अगर आपने शुरू में a को नेगेटिव ले लिया है, इसका मतलब होता है कि मैं जो भी क्वांटिटी लेफ्ट साइड पे है उसको नेगेटिव ले रहा हूं। तो अगर मैंने a से b जाते हुए एक्सेलरेशन को नेगेटिव लिया, जब वो b से आएगी तो भी नेगेटिव ही लेना है। नेगेटिव, मैंने याद एक पॉइंट लिखाया था, नेगेटिव साइन ओनली सिग्निफाइज डायरेक्शन। नेगेटिव साइन डज नॉट सिग्निफाई इट्स रिटार्डेशन। मैं इसी चीज पे ना एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्लास में कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक वर्ड जो हम लिखते हैं वो क्लियर होना चाहिए कि वो मैंने क्यों लिखा। मैंने क्यों लिखा था कि नेगेटिव साइन ओनली सिग्निफाइज डायरेक्शन, बिकॉज नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नॉट रिटार्डेशन। ये आपके दिमाग में बहुत गलत कंसेप्ट घुसा दिया सबने। तो B से जब बॉडी वापस आ रही है वो एक्सेलरेट ही कर रही है, बिकॉज जब वो B से C आ रही है तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? लेफ्ट साइड, राइट साइड? जब वापस आ रही है B से, लेफ्ट साइड। और एक्सेलरेशन भी लेफ्ट साइड। तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो वेलोसिटी बढ़ती है कम होती है? बढ़ती है। मतलब ये एक्सेलरेशन ही है तो नेगेटिव में, पर ये एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन नहीं है। बिल्कुल क्लियर रखो दिमाग में, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नॉट रिटार्डेशन। रिटार्डेशन इज व्हेन एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू वेलोसिटी।
यहाँ पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, तो ये एक्सेलरेशन ही है। देखो कोई स्टेप नहीं समझ आया तो यहाँ पे सर टाइम 2 बार ये क्यों लिए हुए हैं? जैसे एक बार 5 सेकंड और दूसरी बार में भी 5 सेकंड। अगर 5 सेकंड के बाद बॉडी रुक रही है तो आप अगर सीधा फॉर्मूला लगाओगे वो डिस्प्लेसमेंट आएगी, वो डिस्टेंस नहीं आएगा। ये इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट की होती है, डिस्टेंस ट्रैवल की नहीं होती। तो आपको देखना पड़ेगा बॉडी कितना डिस्टेंस जाके रुकी और फिर कितना वापस आई। सर हाँ जी, सर ये नहीं समझ आ रहा है एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों ली है हमने सेकंड वाले केस में। मैंने आपसे क्या बोला, जब मैंने एक बार न्यूमेरिकल शुरू किया तो मैंने एक साइन कन्वेंशन सेट कर दी कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी राइट साइड पे है उसको मैं पॉजिटिव लूंगा, जो भी लेफ्ट साइड पे है मैं उसको नेगेटिव लूंगा। तो जब मैंने ए से भी लेफ्ट साइड को नेगेटिव लिया, मैं बी से वो कन्वेंशन बदलूंगा नहीं, मैं उसको नेगेटिव लेके ही सॉल्व करूंगा। बिकॉज अगर मैं पॉजिटिव ले लेता, फिर ये देखो ये इक्वेशन डिस्टेंस की है डिस्प्लेसमेंट की है, ये वाली इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट। तो ये पॉजिटिव आ जाती है आपकी, 2 पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ऐड कर देते फिर आप। पर ये नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आनी चाहिए बिकॉज पहले बॉडी आगे गई है फिर बॉडी वापस आई है, दोनों डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नहीं है। बिकॉज डिस्टेंस तो आपका 50 आ जाता, फिर आप डिस्प्लेसमेंट भी 50 निकाल देते कि पहले 50 25 फिर 25 और, पर नहीं, पहले 25 फिर -25, so that displacement comes out to be 0. ओके सर। मैं तो बहुत सीरियसली बोलता हूँ, 9th के टीचर्स को 11th की फिजिक्स पढ़नी चाहिए जो 9th को पढ़ाते हैं। आपके दिमाग में इतने मिसकंसेप्ट घुसा देते हैं वो पूरे साल के अंदर कि आपको निकालने मुश्किल हो जाते हैं +1 में। Two balls are thrown simultaneously. A vertically upwards with a speed of 20 meters per second from ground, and B vertically downwards from a height of 40 meters with same speed along the same line of motion. At what points do the balls collide? हमें क्या दिया है कि ऐसे ग्राउंड से एक बॉल को ऊपर फेंका, एक बॉल को ऐसे नीचे से ऊपर फेंका है विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, और एक बॉल को यहां से नीचे फेंका है बी पॉइंट से विद द सेम स्पीड एंड अलोंग द सेम लाइन ऑफ मोशन। तो हमने बताना है आपस में कोलाइड किस पॉइंट पे करेंगे, वेयर विल दे कोलाइड। ग्राउंड से हाइट बता दो जहां पे ये दोनों कोलाइड करेंगी। क्वेश्चन समझ आया? हमने बताना है वेयर विल दे कोलाइड। ट्वेंटी meters from the ground. 20 meters from the ground. दोबारा ट्राई कर लो शायद। देखो इसको कैसे करेंगे, आपने अपना मेथड देख लिया, आप जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से देखना। Whenever you are given that two bodies touch their motion at the same time, two bodies start their motion at the same time, we will prefer relative concepts rather than normal kinematics. मैं एक assumption ले लेता हूं कि let they collide somewhere over here. ऊपर वाली बॉडी ने डिस्टेंस ट्रैवल किया x, नीचे वाली ने 40 - x। क्लियर है ये?
मैं अगर आपसे पूछूं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, वन डी में कंसेप्ट क्या था? दोनों के डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है ऑपोजिट में? पहले ये बताओ। ऑपोजिट। ऑपोजिट। ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट दोनों का सम या डिफरेंस? डिफरेंस। डिफरेंट। सम। सम तो ये x, ये 40 माइनस एक्स, सम करके कितना आ गया? 40 दोनों की वेलोसिटी एक डायरेक्शन में, ऑपोजिट। Opposite. रिलेटिव वेलोसिटी कितनी? 40 मीटर पर सेकंड। दोनों की एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, ऑपोजिट? ऑपोजिट। सेम। Same. सेम 10 एंड डाउनवर्ड्स। दोनों की एक्सेलरेशन सेम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन इज 0। आपने जो 1 सेकेंड निकाला जिस भी मेथड से, आप मेरे मेथड से देखो तो इट्स मच सिंपलर। बिकॉज ए 0 है, एस इज इक्वल टू ut, तो t आ गया 1 सेकेंड। अब मेरे को जब ये निकालना है कहां पे कोलिजन हुई, मैं अगर बॉडी ए को कंसिडर करूं, बॉडी ए के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? अब रिलेटिव नहीं, इंडिविजुअल बॉडी ए, एक्सेलरेशन इज, और 1 सेकेंड में कहां पहुंच जाएगी? तो इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 15 मीटर। मैं अगर बॉडी बी लेता, बॉडी बी के लिए इनिशियल वेलोसिटी -20, एक्सेलरेशन इज -10, डिस्प्लेसमेंट 1 सेकेंड में बतानी है तो -20 इंटू 1 माइनस हाफ 10 इंटू 1 स्क्वायर। ये 15 मीटर ऊपर गई है, ये 25 मीटर नीचे आई है। नेगेटिव साइन सिग्निफाइज डायरेक्शन, नीचे आई है वो। तो अगर मैंने ए की डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लिखा है +15, मीन्स वो अपवर्ड है, और जो बी की डिस्प्लेसमेंट है वो -25, मतलब 25 मीटर डाउनवर्ड्स है। देखो क्लियर है कैसे मैंने किया? यस सर। यस सर। तो कभी भी जब आपको दिया होगा टू बॉडीज स्टार्ट्स द मोशन साइमल्टेनियसली, इसी तरह के न्यूमेरिकल होंगे। यहाँ होगा से कार एंड ट्रक एक साथ शुरू करते हैं, जो भी, मतलब साइमल्टेनियसली, टी मतलब द इनिशियल मूवमेंट व्हेन दे स्टार्ट देयर मोशन शुड बी सेम। तो वी प्रेफर रिलेटिव। कोई कोई न्यूमेरिकल आएगा जहां पे हम बिना रिलेटिव के भी सॉल्व करना पड़ेगा, जहां पे एक कंटिन्यूअस मोशन नहीं है। कंटिन्यूअस मोशन नहीं है, जैसे कई बार ये आपको आएगा कि इस बॉडी को ड्रॉप किया, फिर इसको बीच में रोक लिया, फिर छोड़ दिया। तो जहां पे वो स्टार्ट एंड स्टॉप वाली मोशन होती है, वहां पे हम रिलेटिव नहीं लगाते, बिकॉज वहां पे कंटिन्यूअस मोशन नहीं है। बॉडी को रोक रहे हैं, या से नीचे से बॉडी चली, रास्ते में किसी चीज से टकरा गई तो उसका पाथ बदल गया। बट अगर एक स्मूथ मोशन का केस है जहां पे बॉडी ट्रैवल कर रही है, तो फिर हम रिलेटिव ही प्रेफर करेंगे। चलो एक और इजी न्यूमेरिकल है, लिखो इसको, लिख लो। सो यू कैन राइट। यहाँ पे सर बी के लिए वेलोसिटी माइनस कैसे आई? बी ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है? नीचे। तो वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट। अगर अपवर्ड वाली डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड वाली नेगेटिव ही होनी चाहिए ना। हाँ ठीक है आंसर। नेक्स्ट राइट, a car is moving on a straight road with a speed of 90 km/h. When driver observes a truck moving with
54 kilometer per hour 90 kilometer. when the driver observes a truck moving on the same road with 54 kilometer per hour at a distance of 200 meter from the from the car. At a distance of 200 meter from the car. सर ट्रक की स्पीड कितनी है? 54 kilometer per hour. At a distance of 200 meter from the car. The driver of the car suddenly applies brakes. What should be his minimum retardation to avoid collision with a truck? Simple kinematical problem. What should be the minimum retardation of the car to avoid collision with a truck? से आपके पास ये एक ट्रक है, ये एक कार है, ये ट्रैवल कर रही है विद अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर. ये ट्रैवल कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर. हमें दिया जब इनके बीच में डिस्टेंस 200 मीटर था, तो कार के ड्राइवर ने देखा सामने ट्रक है, उसने ब्रेक्स लगाई. इसके रिटार्डेशन कितनी हो ताकि ये कोलाइड ना करे? बिकॉज ट्रक को तो नहीं पता पीछे कार आ रही है, जो करना है कार वाले ने ही करना है. तो हमने बताना है व्हाट शुड बी द मिनिमम रिटार्डेशन ऑफ द कार सो दैट कोलिजन डज नॉट टेक प्लेस. क्वेश्चन समझ आ गया? बिकॉज यूनिट एसआई में नहीं दिए, तो इसको पहले एसआई में चेंज करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में 5/18. 5/18. मैंने इसीलिए सारे 18 के मल्टीपल्स ही दिए थे. तो ये 25 है, इसको 5/18 से करोगे तो दिस इज 15. तो कार चल रही है 25 मीटर पर सेकेंड से, ट्रक चल रहा है 15 से, दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया है. हमने बताना है व्हाट शुड बी द मिनिमम रिटार्डेशन ऑफ द कार टू अवॉइड द कोलिजन. हो जाएगा सॉल्व, इजी है ये तो. सर इसमें रिलेटिव कंसेप्ट लगा लें. आप देखो, -1/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. माइनस 1/4. 1/4. ठीक है. किसका है ये आंसर, किसने निकाला? आशिता. आशिता, गुड. सर 0.025 है. 0.025 आ रहा है मेरा. 1/40. 1/40 गलत है. 1/4 आएगा. -1/4. सर 1/4. -1/4. कैसे करोगे? जिसने किया ये अभी 1/4 किसने निकाला था, मेरे को बताओ जरा, कैसे किया आपने? सर पहले रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी आ गई 10, फिर तो उसके बाद v² - u² इक्वल्स टू फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी कितनी? फाइनल ट्रक की स्पीड कितनी? 0. एक मिनट. फाइनल ट्रक की स्पीड कितनी? सर ट्रक की स्पीड तो 54 किलोमीटर पर आवर है ना. और कार की फाइनल स्पीड? वो 90 है. कार की फाइनल स्पीड? वो तो 0 है. कार की फाइनल स्पीड 0 नहीं है, मैंने बस यही सुनना था. कार की फाइनल स्पीड 54 है. अगर आपके आगे एक ट्रक जा रहा है, पीछे कार में जा रहे हो, तो ट्रक धीरे चल रहा है तो आप पीछे अपनी कार खड़ी थोड़ी कर देते हो. ये कौन सा लॉजिक है?
मतलब आप एक्टिवा चलाते हो, कार चलाते हो, एक्टिवा के सामने रिक्शा आ गई तो आप पीछे अपना एक्टिवा ब्रेक लगा के थोड़ी खड़े हो जाते हो। आपको अपनी स्पीड उतनी करनी होती है जो आगे वाले व्हीकल की है। फंडा तो यही होता है ना, अगर हाईवे पे एक ट्रक 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, आपने उसके साथ टक्कर नहीं मारनी, आप उसके पीछे पीछे 20 से चलते जाओ, आप खड़े थोड़ी हो जाओगे। यू विल नॉट स्टॉप योर व्हीकल। आप हाईवे पे कार चलाते हो, ट्रक धीरे चल रहा है तो आप उसकी स्पीड पे चलते हो, आप रोकते नहीं हो अपने व्हीकल को। तो रिलेटिव से सॉल्व करोगे तो आराम से हो जाएगा। इनिशियली इसकी स्पीड है 25, इसकी 10, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इनिशियल रिलेटिव स्पीड अगर मैं लिखूं से, इसको मैं ए कह देता हूं, इसको बी कह देता हूं। सेम डायरेक्शन में है तो डिफरेंस ले लिया 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल रिलेटिव स्पीड इज 0 बिकॉज फाइनली ये भी 15 से चलेगा तो इनमें आपस में कोलिजन नहीं होगी। तो फाइनली दोनों की स्पीड 15, रिलेटिव स्पीड इज 0। रिलेटिवली रेस्ट पे लाना है अपने व्हीकल को। अच्छा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं आपसे पूछूं कार को अपनी स्पीड 25 से 15 करने के लिए डिस्टेंस कितना मिला है? 200 मीटर, 200 मीटर से कम या 200 मीटर से ज्यादा? 200 मीटर से ज्यादा। 200 मीटर से ज्यादा, बिकॉज जब तक कार ने अपनी स्पीड कम करनी है ट्रक भी तो आगे आ जाएगा। तो एक और डायग्राम अगर मैं बनाऊं, कार ने डिस्टेंस ट्रैवल किया 200 प्लस x और ट्रक ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया दैट इज x। बिकॉज जब तक कार अपनी स्पीड कम कर रही है, अगर ट्रक x डिस्टेंस आगे आ जाता है तो कार 200 प्लस x आगे आएगी। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितनी? 200 प्लस x माइनस x, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज 200। अब हो गया सॉल्व यूजिंग a is equals to v square minus u square by 2s, 0 minus 10 square upon 2 into 200 minus 1 by 4 meter per second square। आया कुछ समझ? ये एक सबको समझ में आया कि कार की फाइनल स्पीड 15 क्यों होनी चाहिए? नो सर, मेरे को नहीं आया। यस सर। किसको नहीं आया? सर मैं नहीं, नाम बता दिया करो। आयुष। आप एक्टिवा चलाते हो? हाँ जी सर। है ना? आप एक्टिवा पे जा रहे हो, सामने एक रिक्शा है जो आपसे धीरे चल रही है, तो आपने अगर टक्कर नहीं मारनी, आप खड़े हो जाते हो कि आपकी स्पीड उतनी होनी चाहिए जितनी रिक्शा की है तो टक्कर नहीं होगी? स्लो कर लो स्पीड। कितनी स्लो कर लोगे? जितनी रिक्शा की है। तो फाइनल स्पीड आपकी कार की क्या होनी चाहिए? जो सामने वाले ट्रक की है, ट्रक की कितनी है? 15। तो कार की भी तो 15 ही करनी है, रोकना थोड़ी है कार को। तो फाइनली दोनों की स्पीड क्योंकि 15 है तो रिलेटिव 0 है, और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 200 है। ट्रक x मीटर आगे गया तो कार 200 प्लस x आगे गई, तो रिलेटिव इज 200। रिलेटिव आपके न्यूमेरिकल्स को आसान बनाएगा अगर आप अच्छे से सीख लोगे मेथड। और आप में से किसी ने मेरे से पूछा नहीं है, ध्यान रखना, अगर मैंने इनिशियल वेलोसिटी को ua माइनस ub लिखा है तो सारी क्वांटिटीज a माइनस b आएंगी, va माइनस bb, sa माइनस sb। ये नहीं करना इधर ua माइनस ub ले लिया, इधर sb माइनस sa कर दिया, फिर साइन गलत हो जाएंगे नीचे।
अगर आप एक बार ही लिख देते हो, मैं यहाँ पे चाहता, मैं यहाँ पे लिख देता शुरू में यू बी माइनस यू है, फिर इधर वी बी माइनस बी है, इधर एस बी माइनस एस है। ऐसे नहीं करना, इधर ए माइनस बी और इधर बी माइनस ए। क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, आपने इसके पिछले क्वेश्चन में जी को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लिया था, लेकिन उसमें 9.8 लिखा था क्वेश्चन में लेना है। वो 9.8 ले लोगे तो 15.1 आ जाएगा। वो मतलब वो मैथ्स के चक्कर में मैं नहीं पढ़ा। फिर एक आ जाएगा 15.1, दूसरा 24.9। सो सर लेना जरूरी होता है 9.8 ना? नहीं, ऐसे जरूरी नहीं होता कुछ, बिकॉज जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना एग्जाम में, तो जो दिया वो ले लेना, बिकॉज 10 से थोड़ी कैलकुलेशन आसान रहती है। प्रैक्टिस करते हुए 10 से करते जाओ। Two tourists A and B who are at a distance of 40 kilometers from their camp must reach it together in a shortest possible time. They have one bicycle and they decide to use it in turn. A started walking with a speed of 5 kilometers per hour and B moved on a bicycle at a speed of 15 kilometers per hour. After moving certain distance, बताया नहीं कितना distance, बस सिर्फ ये का after moving certain distance, B left bicycle and walked the remaining distance. A on reaching the bicycle picks up and covers the remaining distance riding it. Both reach the camp together. Find the average speed and how long was the bicycle left unused. ठीक, क्वेश्चन में क्या दिया? हमें कहा से टूरिस्ट है दो ए और बी, जो अपने कैंप से 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं। ये उनका कैंप है। उनके पास एक साइकिल है, तो पहले ए स्टार्टेड वॉकिंग विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर और बी बाइसिकल पे चला विद द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। बी ने कुछ डिस्टेंस चल के यहाँ पे साइकिल खड़ी कर दी और फिर बी इसके आगे 5 किलोमीटर पर आवर से पैदल गया और ये 15 किलोमीटर साइकिल चला के गया और दोनों यहाँ एक साथ पहुंच गए। हमने बताना है कितने टाइम के लिए साइकिल बीच में खड़ी थी, कोई यूज नहीं कर रहा था, ना ए ना बी, और उन्होंने जाना है शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में। क्वेश्चन समझ आया सबको? पूछा गया, ये समझ आया? यस सर। यस सो अप्लाई द ब्रेन देन। अब बाकी दिमाग का काम रह गया। हाँ जी सर, जब बी ने साइकिल को छोड़ दिया तो वो तब चलना शुरू हुआ या जब दे विल नॉट रीच टुगेदर। सो दोनों को 20 किलोमीटर साइकिल पे चलना और 20 किलोमीटर ही पैदल चलना है। अगर कोई भी साइकिल पे ज्यादा चलेगा तो वो पहले पहुंच जाएगा हमेशा। क्या अगर मैं कहता कि पहले जो 20 साइकिल चला रहा है, अगर वो 22 किलोमीटर पे जाके छोड़ा उसने, तो वो 22 किलोमीटर तो साइकिल पे गया, बाकी रिमेनिंग 18 पैदल गया, तो वो तो जल्दी पहुंच जाएगा, बिकॉज दूसरे को 22 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा फिर। So to reach together the cycle must be left midway. अगर midway साइकिल छोड़ा है तो सिर्फ बी की बात करूं, बी को टाइम कितना लगा? उसने 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया 15 किलोमीटर पर आवर से और बाकी 20 किया 5 किलोमीटर पर आवर से, तो टोटल टाइम कितना लगा? ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर विथ 15 किलोमीटर पर आवर, 20 kilometers. So 4/3 plus 4. 5 hours 20 minutes. ठीक है, ये टोटल टाइम लगा। अब मेरे को बताओ, ए 5 किलोमीटर से चल रहा था, इसको पहुंचने में कितना टाइम लगेगा पी तक? 3 hours 4 hours 4 hours कितनी देर साइकिल में खाली पड़ा था बीच में? 4 hours 2 hours 40 minutes. इसने बी ने ए से पी तक का डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया? बी का टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम ए टू पी
इसको 4/3 आवर लगे. टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम A to P, इसको लगे 4 आवर्स. तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही टाइम है जितनी देर तक साइकिल खाली पड़ा रहा है. बिकॉज ये तो 4/3 आवर्स में पहुंच गया. 4/3 आवर मीन्स 1 hour and 20 minutes. इसको 1 hour 20 minutes लगे P तक पहुंचने में, इसको 4 hours लगे. तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 2 hours and 40 minutes साइकिल रिमेन अनयूज्ड. एवरेज स्पीड बतानी है, तो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल टाइम इज सर 5 hour 40 minutes. 5 hour 40 minutes. तो उसको कैसे लिखूं यहाँ पे? ऊपर किलोमीटर में, नीचे भी किलोमीटर पर आवर में लिखूं तो क्या लिखूं? मिनट्स ना लिखेंगे. आवर्स कितने हो गए? 16/3. The average speed is 7.5 kilometer per hour. सर टोटल टाइम कैसे आया? 2/3 नहीं होगा यहाँ? क्या चीज? सर टाइम 17/3 नहीं होगा? टाइम 17/3 कैसे होगा? 4 + 4/3 16/3 होगा. LCM लो 3 12 + 4. ये 16/3 आता है. 17/3 थोड़ी आता है. और क्या पूछ रहे थे? सर टोटल टाइम कैसे आया है ये बता दो. पहले कितना टाइम लगा? अगले 20 किलोमीटर में कितना लगेगा? तो टोटल कितना हो गया? 4 + 4/3. ओके. So cycle remain unused for मतलब आप देखो तो मैं मैथ्स में बहुत ज्यादा टफ कुछ नहीं दे रहा आपको, बट आपको लॉजिक हर क्वेश्चन में सोचना पड़ रहा है. इसमें लॉजिक ये था कि उसे मिडवे ही साइकिल छोड़ना है तभी वो एक साथ पहुंचेंगे. अगर ये वाली ना दिया होता तो इसको सॉल्व करना मुश्किल था. अगर वो ये ना देते, they reach the camp together, फिर तो वो कहीं भी छोड़ सकता था. So this is important. They will reach together only if the cycle is left midway. सर हाँ जी. सर साइकिल लेफ्ट अनयूज्ड का टाइम 2 hours 40 minutes कैसे है? वो तो सिर्फ 1 hour 20 minutes नहीं है जितने टाइम में ए को टाइम लगा पी तक पहुंचने. एक मिनट. इसको कितना टाइम लगा बी को यहाँ तक पहुंचने में? सर 4/3 hours. 4/3 आवर मतलब कितना? 1 hour 20 minutes. इसको कितना लगा? सर 4 hours. 4 hour और 1 hour 20 minutes का डिफरेंस क्या होता है? ओके सर. ये तो 1 घंटे 20 मिनट के बाद छोड़ के चला गया, ये 4 घंटे बाद पहुंच रहा है. तो 2 hours 40 minutes साइकिल अनयूज्ड पड़ा रहा ना. ओके. एक क्वेश्चन खुद कर दो, फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे. इसको खुद से सॉल्व कर दो पूरे को. Position of a particle moving along straight line is given by x is equal to t² - 4t. Find displacement and distance traveled in 0 to 3 seconds. हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रैवल्ड बताना है. 3 seconds में कितना होगा?
डिस्टेंस निकाल दो, डिस्प्लेसमेंट को छोड़ो. फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड. सर 3. 3. 3 इज डिस्टेंस ट्रैवल निकाला है. लेट मी सी द आंसर. क्या दिया इसका बुक में. और डिस्प्लेसमेंट कितनी. -3. ऐसे नहीं होता. फिर तो मैं चेक भी ना करूं. अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है देन आई शुड नॉट चेक कि आपने ठीक किया कि गलत किया. ध्यान से करो थोड़ा सा. 0 आ रही है. डिस्प्लेसमेंट 0 आ रही है. गलत आ रही. 0 नहीं आ रही. आपको गलत आंसर निकालने का शौक है क्या. बड़ी जल्दी जल्दी निकालेंगे और गलत निकालेंगे. मैंने बोला मेरे को टाइम से कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप टाइम लो पर आंसर ठीक निकाल के दिखाओ. बिकॉज मेरे पास डिस्प्लेसमेंट तो मेरे को समझ में आ रहा है. बिकॉज हमें दिया ही पोजीशन टाइम ग्राफ है. तो मैं टी को 0 पुट करता हूँ तो इनिशियली उसकी पोजीशन है 0. और टी को 3 पुट करता हूँ तो उसकी पोजीशन आ रही -3. तो डिस्प्लेसमेंट तो -3 क्लियर है. डिस्टेंस ही मेन है. इसलिए मैंने कहा था डिस्प्लेसमेंट को छोड़ो, डिस्टेंस निकाल दो मेरे को. बिकॉज डिस्प्लेसमेंट निकालनी इट्स वेरी सिंपल. डिस्प्लेसमेंट में कुछ नहीं होता करने वाला. प्रॉब्लम डिस्टेंस की होती है. डिस्टेंस 10 है. सर डिस्टेंस 10 है. कभी भी फिजिक्स की प्रॉब्लम आए ना, इसको थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश किया करो कि ये इक्वेशन तो दी है, ये बेसिकली मोशन हो कैसी रही है. तो मेरे को x दिया था t² - 40. मैंने वेलोसिटी निकाल के देखी तो वो आई 2t - 4. क्लियर है ये ठीक है कि वेलोसिटी 2t - 4 होगी dx/dt. क्लियर है या नहीं क्लियर. ये स्टेप ठीक है. यस सर, यस सर. अब मैं मोशन को समझने की कोशिश करता हूं. t = 0 पे बॉडी ओरिजिन पे थी, पर t = 0 पे वेलोसिटी बताना कितनी थी. -4 मीटर पर सेकंड. मतलब बॉडी इधर मूव कर रही है. t = 1 पे वेलोसिटी कितनी है. बढ़ रही है वेलोसिटी टाइम के साथ, कम हो रही है -2. और t = 2 पे 0. 0.
यहाँ पे आते आते बॉडी की वेलोसिटी 0 हो गई, t इज इक्वल टू 3 पे 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड। मतलब इसका ये हुआ कि जब t की वैल्यू 3 हो गई तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो गई। मतलब बॉडी इधर जा रही थी, एक जगह पे जाके रुकी, पलटी मारी और वापस आई। t इज इक्वल टू 3 पे आपने निकाली डिस्प्लेसमेंट इज -3। t इज इक्वल टू 2 पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है? t इज इक्वल टू 2 पे, मतलब बॉडी -4 तक आई और फिर ऐसे गई। पाथ फॉलोड बॉडी का कैसा हुआ? बॉडी ऐसे मूव किया आपकी, इधर से चली है, इसकी स्पीड कम होती जा रही है, यहाँ पे आके रुकी और फिर यहाँ तक आई। ये -4 और ये 1, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड 5 नहीं हुआ? डिस्टेंस ट्रेवल्ड 5 नहीं हुआ? पहले 4 मीटर इधर आई और फिर -4 से -3 तक गई। -4 से -3 तक मतलब 1 मीटर और गई, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो मेरे हिसाब से 5 होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट -3 होनी चाहिए। सही या गलत? मैं अगर यहाँ पे प्लॉट कर देता, जैसे मैं कहता हूँ कि आपको नहीं समझ आता तो आप टेबल बना लो, t और x, t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू -3, 2 इज -4 एंड 3 इज -3। तो बॉडी पहले -4 तक गई है, फिर वापस -3 पे आ गई है। इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो गई थी और इस पॉइंट के बाद बॉडी वापस आई 1 मीटर। क्लियर? 5 मीटर डिस्टेंस। अब 10 पता नहीं आपने कैसे निकाला था। सर वो गलती से ऐड कर दी थी वैल्यूज, यस सर, तो यही टेबल बना के उसको सारे को टेबल बना के ऐड कर दिया। मैं इसी चीज पे तो एम्फसाइज कर रहा हूँ यार, गलती नहीं करनी हमने। आपको अभी लग रहा है कि आप देखना ये हैबिट बन जाएगी। +2 में भी 1-2 बच्चों के हमेशा गलत आंसर निकालते हैं, जल्दी निकालते हैं, गलत ही निकालते हैं। ये हैबिट जितनी जल्दी छूट जाएगी उतना अच्छा है। जेईई मेंस में 1 रॉन्ग क्वेश्चन मींस लॉस ऑफ 5 मार्क्स। सिली मिस्टेक हो जाए आपकी, वहां पे कोई नहीं देख रहा कि सिली मिस्टेक है या कंसेप्ट गलत है। गलत मतलब गलत है। And 5 marks can put you back by around 10,000 rank also. And मेडिकल की बात करें तो 5 नंबर मींस नेशनल कॉलेज से पंजाब का कॉलेज, वहां तो एक एक नंबर के लिए मारामारी हो रही है। अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में एक एक क्वेश्चन भी सिली मिस्टेक से गलत कर दिया, 15 नंबर तो आपका रैंक कहां से कहां पहुंचा देता है। तो हमें गलतियों की आदत छोड़नी है, गलत नहीं करना, एक्यूरेसी से ठीक आंसर निकालने, कंसेप्ट ठीक से समझना है, फिर करना है। तो वो यहाँ पे आदत डालो कि हमारे आंसर ठीक ही आने चाहिए। मतलब हर न्यूमेरिकल को इस वे में लिया करो कि ये मेरा गलत नहीं होना चाहिए, गलत हुआ तो मेरे हाथ से मेरे पसंद का कॉलेज छूट जाएगा। ये ना लिया करो कि फिर क्या हो गया, क्लास ही तो है, बिकॉज वो आदत ही बन जानी है गलत निकालने की। सो नेक्स्ट टाइम करते हैं इसके आगे, इसको करके देखना। संडे को एक टेस्ट डालूंगा इसी के 1D के क्वेश्चंस का, एंड 20 क्वेश्चंस एंड 35 to 40 मिनट्स। बट ये आज वाले क्वेश्चन दोबारा करके देखना, इसकी PDF सेंड कर दूंगा अगर क्वेश्चन नहीं लिखे आपने तो। यस सर, PDF सेंड कर देना। यस सर, पीडीएफ सेंड कर दो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर जो पिछली असाइनमेंट्स थी उनमें डाउट्स हैं। कौन सी, कितने डाउट्स हैं? सर 2 क्वेश्चन थे। अगली बारी क्लास से पहले देना मेरे को, या मेरे को क्वेश्चन नंबर सेंड कर देना, मैं सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। नहीं समझ आएगा तो फिर क्लास में कर लेंगे।
सर सर कल मुझे है भी क्लास? 5-6 कल क्वेश्चन नहीं में है, डाउट कल है नहीं है। सर। हाँ जी, मुझे भी 5 to 6 क्वेश्चंस में डाउट है वो अब पिछले आज वाले असाइनमेंट। क्वेश्चन किए ना, अब दोबारा से देखो कहाँ गलतियां कर रहे थे आप, ओके सर। एंड फिर जो नहीं निकलेंगे वो मेरे को क्वेश्चन नंबर सेंड करना, और जहाँ आपने ओके ट्राई सर। किया वो भी। ट्राई किए बिना ओके डाउट सर। भेजोगे तो मैं नहीं सॉल्व कर दूंगा, मेरे को जहाँ पे आपने ट्राई किया वो मेथड भी देखना है। ओके सर।